Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about chapter number 9 of syntax book board, first year class. The title of chapter is diversity among animals. तो एक MCQs को सोल्व करेंगे। तकरीबन स्टूडेंट्स ने बोला था कि MCQs को सोल्व करवाएं, तो चलें देखते हैं कि MCQs कौन से हैं। फर्स्ट वन इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसमें इसने पूछा है कि इनकरेक्ट पेयर देखना है। इसका मतलब ये है कि बाकी ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शंस जो होंगे वो सही होंगे, उसके अंदर मैचिंग जो है वो सही होगी, लेकिन जो एक होगा उसके अंदर डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, उसको हमने क्लियर करना है। ठीक है, तो पहला जो है एक स्पंज है, दूसरे स्पाइक्यूल्स। स्पंज के अंदर स्पाइक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये सही है। दूसरा है नाइडेरिया नेमाटोसिस्ट। यस, नाइडेरिया जो है, नाइडेरिया के अंदर हमने पढ़ा है कि नाइडोसाइट्स होते हैं। नाइडोसाइट्स के अंदर जो है नेमाटोसिस्ट मौजूद होते हैं, जो पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, किसको पैरालाइज करने के लिए, जो भी प्रे होता है उसको पैरालाइज करके ताकि उसको सही तरह से इंगल्फ कर पाएँ, उसके लिए मौजूद होता है। तो ये भी सही है, मैचिंग सही की हुई है। तीसरा है सी, सिगमेंटेड वार्म। सिगमेंटेड वार्म्स जिनको फाइलम को एनेलिडा कहा जाता है। एनेलिडा के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि पैरापोडिया होते हैं, सीटा होते हैं, चीटा होते हैं। इसके अलावा सिगमेंटेड वार्म्स जो होते हैं उनसे निकले हैं वो सिगमेंटेड बॉडी वाले आर्थ्रोपोडा भी है, कोर्डेटा भी है और जो है मोलस्का भी है। लेकिन सिगमेंटेड वार्म्स स्पेशली कहा गया है कि ये एनेलिडा हो गया। एनेलिडा के अंदर सीडोपोडिया होता है, नहीं सीडोपोडिया नहीं होता। सीडोपोडिया तो अमेबा के अंदर होता है। अमेबा की बॉडी के अंदर हमने पढ़ा था कि अमेबा की बॉडी जो होती है उसके अंदर ये फॉल्स फीट होते हैं, जिसको कहा जाता है सीडोपोडिया। तो इनके अंदर सीडोपोडिया नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर होता है पैरापोडिया। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा, ये रॉन्ग हो गया, बाकी ये दो सही हो गए। ये रॉन्ग हो गया, तो ये हमने सवाल क्या है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को देखना है, तो इनकरेक्ट पेयर हमें यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब जो फोर्थ होगा वो भी सही होगा, उसका मैचिंग सही होगी। आर्थ्रोपोडा के अंदर ज्वाइंटेड लेग्स हाँ होते हैं, उनका नाम का मतलब ही है कि आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पेयर। तो ये भी जो है सही है, लेकिन मैच मिसमैच जो है वो ये है, मीन्स इनकरेक्ट पेयर सिर्फ एक ही है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अच्छा अब जो है वाटर मूवमेंट थ्रू स्पंज, जो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है स्पंज के अंदर। स्पंज जो है पोरीफेरा है, उनके अंदर मूवमेंट पानी की किस तरह से होती है। हमने पढ़ा है कि पोरीफेरा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बॉडी जो होती है उसके अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्पाइक्यूल्स। ठीक है, स्पाइक्यूल से पानी जाता है इनके अंदर, फिर जाता है जो है बीच वाली कैविटी होती है स्पंजोसील, उसके बाद ओस्कुला बड़े पोर्स होते हैं, उससे पानी बाहर जाता है। तो ये सीक्वेंस सही है। तो देखें इसमें कौन सा है। ए ऑप्शन है ओस्टिया, स्पंजोसील और ओस्क्यूलम। ओस्टिया स्मॉलर पोर्स को कहा जाता है, स्पंजोसील कैविटी को, ओस्कुलम। तो यही ऑप्शन आपका सही मिल गया। दूसरा ऑप्शन है स्पंजोसील, ओस्क्यूलम, ओस्टिया। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले कैविटी के अंदर किस जाएगा, पहले तो ओस्टिया के जरिए अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, फिर स्पंजोसील के अंदर, फिर ओस्क्यूलम के अंदर। तीसरा है सी ऑप्शन ओस्टिया, ओस्कुलम, स्पंजोसील। ओस्टिया के जरिए डायरेक्टली बाहर जाएगा, फिर स्पंजोसील के अंदर आएगा, वो कैसे। डी ऑप्शन है ओस्कुलम, स्पंजोसील और ओस्टिया, ओस्कुलम से बाहर वाले से अंदर आया। फिर ये हम तब कह सकते हैं कि अगर कहें कि रिवर्स बैक से लेके फर्स्ट, लास्ट से लेके फर्स्ट अगर आप बताएं तो ये ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज इट इज नॉट राइट। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? आपका आंसर हो गया सही, सिर्फ ए ऑप्शन आपका सही हो गया। तीसरा है सवाल, तीसरा सवाल यह है कि चूज द टर्म विच इनकम्पासेस, चूज द टर्म विच इनकम्पासेस ऑल अदर्स इन द लिस्ट। मीन्स ऐसा कोई टर्म है जिसके अंदर बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो उसी के अंदर आ जाएंगे। मीन्स एक ऐसा डिफाइन करता है कि दूसरे के अंदर, अगर आप देखते हैं ए ऑप्शन है हमारे पास सीलोमेट। ठीक है, सीलोमेट जो ऑप्शन है, सीलोमेट के अंदर, सीलोमेट को अगर हम देखें कि क्या सीलोमेट सारे बायलेटरेटा होते हैं, सीलोमेट सारे प्रोटोस्टोम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर हम बी को देखें, मतलब ये ऑप्शन नहीं हुआ। बी को देखते हैं, बी प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिसके अंदर माउथ पहले डेवलप हो फिर एनस डेवलप हो।
ठीक है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर माउथ और फिर एनस डेवलप प्रोटोस्टोम्स, बायलेट्रेटा होते हैं, सारे सिलोमेट होते हैं, सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है कुछ, ठीक है। अब देखें सी बायलेट्रेटा है, बायलेट्रेटा के अंदर क्या है, सारे सिलोमेट होते हैं, नहीं। सारे प्रोटोस्टोम होते हैं, नहीं। बायलेट्रेटा ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। अब डी ऑप्शन है ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्या ट्रिप्लोप्लास्टिक सारे सिलोमेट होते हैं, नहीं, ठीक है। क्या ट्रिप्लोप्लास्टिक जो है सारे प्रोटोस्टोम होते हैं, नहीं, ठीक है। क्या ट्रिप्लोप्लास्टिक सारे बायलेट्रेटा, नहीं। तो आपका ऑप्शन जो होगा प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। प्रोटोस्टोम के अंदर ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज के भाई ड्राई स्केली स्किन, यहाँ से ही पता चल जाता है कि ड्राई स्केली स्किन है, एक्टोथर्मिक है, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, मीन्स एक्टोथर्मिक्स, पोइक्रोथर्मिक्स अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हों, ठीक है, मीन्स 4 पैर हों, लंग्स हों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हो, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं। तो ये ड्राई स्केल से पता चल जाएगा रेप्टाइल्स, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पता चल जाएगा रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और 3 चैम्बर हार्ट भी ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, तो आपका ऑप्शन डायरेक्टली ये हो गया कि ये रेप्टाइल्स होते हैं। एम्फीबियन के अंदर जो होती है वो 3 चैम्बर होती है, लेकिन ड्राई स्केल स्किन नहीं होती। एप्स के अंदर जो होती है ये 4 चैम्बर हार्ट वाले होते हैं, ठीक है, और पोइक्लोथम्स नहीं होते, होम्योथम्स होते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपका 5th वाला सवाल है, 5th वाला सवाल है पिक द ओड वन आउट, पिक द ओड वन आउट, कौन सा जो है रॉन्ग है, ठीक है, जो दूसरों से मैच नहीं करता। देखो स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, ये दोनों मैच करते हैं इकानोडर्मेटा से। फिर डी सी अर्चिन भी एग्जाम्पल है इकानोडर्मेटा के। लेम्प्रे को देखें, लेम्प्रे इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इकानोडर्मेट। लेम्प्रे किसका एग्जाम्पल है, लेम्प्रे जो है वो एग्नेथोस्टोमेटा का है, तो ये ऑप्शन आपका ओड हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली एसोसिएट ओनली विथ एनिमल्स, कौन सा टर्म है जो सिर्फ एनिमल्स के लिए ही बेस्ड है। देखो जीन्स जो है, ए ऑप्शन जी जीन्स, जीन्स तो सबके अंदर पाए जाते हैं, ये स्पेशल नहीं है। बी सेलवाल, सेलवाल सिर्फ प्लांट्स, अब ये नहीं पूछा गया कि कौन सा जो है प्लांट्स के लिए स्पेशल है, नहीं। अगर ये होता है कि सारे जो है एनिमल्स के लिए एक्सेप्ट जो है 1, तो ये सेलवाल सही होता, लेकिन इसने पूछा एनिमल्स का कौन सा करेक्टर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑटोट्रॉफी, ये भी प्लांट्स के अंदर होती है। डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोस्टली जो है एनिमल्स के अंदर होती है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि भाई एन एडल्ट एनिमल दैट पजेस बायलैटरल सिमेट्री इज मोस्ट सर्टेनली आल्सो, एक जो है एडल्ट एनिमल है जिसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, तो उसके अंदर दूसरी चीज़ क्या कौन सी हो सकती है, बायलैटरल सिमेट्री वाले के अंदर दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई बायलैटरल सिमेट्रिक जो है उसके अंदर ट्रिप्लो ब्लास्टिक हो सकता है, हाँ, एन एडल्ट एनिमल दैट पजेस बायलैटरल सिमेट्री इज मोस्टली सर्टेन आल्सो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सारे ड्यूटेरोस्टोम नहीं हो सकते, सारे प्रोटोस्टोम नहीं हो सकते, सारे सिलोमेट नहीं हो सकते, सारे प्रोटोस्टोम नहीं हो सकते, तो ये आपका ए ऑप्शन सिर्फ सही है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है प्रोटोस्टोम कैरेक्टर्स जनरली इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटोस्टोम के कैरेक्टर्स कौन से जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिनके अंदर माउथ पहले डेवलप हो, ठीक है, बाद में जो है एनस डेवलप हो, तो उसको प्रोटोस्टोम कहा जाता है। एक्चुअली क्लीवेज के 2 टाइप हैं, क्लीवेज के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्पाइरल, दूसरी होती है रेडियल। स्पाइरल को दूसरा कहा जाता है डिटर्मिनेट, ठीक है, डिटर्मिनेट, और इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट, ठीक है। स्पाइरल और स्पाइरल को डिटर्मिनेट, रेडियल को इनडिटर्मिनेट, और डिटर्मिनेट वाले जो होते हैं ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होते हैं रेडियल वाले, ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। अब तो इसके हिसाब से आप देखो कि क्या है, ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, देखो प्रोटोस्टोम्स के अंदर माउथ दैट डेवलप सेकेंडली, नहीं ये गलत होगा, माउथ तो पहले डेवलप होता है। बी रेडियल बॉडी होती है, बॉडी की बात कर रहा है, रेडियल सिमेट्री की बात नहीं कर रहा। सी रेडियल क्लीवेज जो है, रेडियल क्लीवेज होती है प्रोटोस्टोम के अंदर नहीं, क्योंकि इनके अंदर स्पाइरल होती है। डी ऑप्शन डिटर्मिनेट क्लीवेज, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। 9 वाला क्वेश्चन है वो ये है कि स्पंज स्ट्रक्चरल मटेरियल स्पाइकुल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द, किसके जरिए जो बनते हैं,
एक पाइनेकोसाइट्स जो बाहर वाले सेल्स होते हैं, कोइनोसाइट्स जो अंदर वाले सेल्स होते हैं, पोरोसाइट्स जो पोर बनाते हैं। जो सी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन है अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट्स क्या करते हैं? अमेबोसाइट्स जो है वो जस्ट जो है वो अंदर वाले बीच में सेल्स होते हैं ना, अमेबोसाइट्स। देखो ये आपका पोरीफेरा है, इसके बाहर वाले जो है सेल्स जो है पाइनेकोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये अंदर वाले सेल जो होते हैं ये कोइनोसाइट्स होते हैं, बीच वाले सेल्स होते हैं अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट्स के सेल्स जो होते हैं कुछ स्पाइक्यूल्स बनाते हैं जो इंडोस्केलेटन बनाते हैं, कुछ जो है स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं। तो आपके ये अमेबोसाइट्स ऑप्शन जो है क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एमसीक्यूज। अब जो है एक और रहता है एमसीक्यूज, वो भी डिस्कस करते हैं हम। वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश नेमेटोड फ्रॉम एनेलिडा। ठीक है, कौन सा जो है प्रॉपर्टी है जो एक नेमेटोड को डिस्टिंग्विश करती है एनेलिडा से। नेमेटोडा का हमें पता है कि जो है इसकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड होती है, बिगर सेगमेंट्स के होती है, ठीक है। और लेकिन एनेलिडा के अंदर सेगमेंट्स होती हैं, इनके अंदर 2 टाइप्स की लेयर्स और मसल्स पाई जाती हैं इस तरह से। अच्छा, तो टाइप ऑफ बॉडी कैविटी पहला है, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी देखें तो इसका भी फ़र्क है, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, करेंगे तो एक मिनट, ठीक है। एक तो ये फ़र्क है कि टाइप ऑफ बॉडी कैविटी जो है इसमें फ़र्क है कि जो एनेलिडा होते हैं उसके अंदर जो है बॉडी कैविटी सिलोमेट होती है और नेमेटोड के अंदर जो होती है वो सीडोसिलोमेट। नंबर ऑफ मसल लेयर्स इन द बॉडी वॉल, मसल लेयर्स जो नेमेटोड के अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेकिन जो होते हैं एनेलिडा उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स होते हैं। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है वो नेमेटोडा के अंदर नहीं होती और उसके अंदर होती है। फोर्थ है नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स। एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स जो होते हैं वो दोनों के अंदर सेम होते हैं, 3 ही होते हैं, बिकॉज दिस बोथ आर 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो आपके ये 1, 2 एंड 3 जो मिसमैच करते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देखो ए ऑप्शन में सिर्फ 1 दिया गया, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में 2 दिया गया, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन के अंदर 1 एंड 2 दिया गया है। डी ऑप्शन के अंदर 1, 2 एंड 3। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका ऑप्शन जो है वो ये हो गया डी, दिस इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। सो दिस आर अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब नया चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लें, इस तरह से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता जाएगा बायोलॉजी का। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया।